समय सार वैभव जो गाथाओं में बिखरा हुआ है उस पर विचार चल रहा है। कल मेचक और अमेचक की चर्चा की थी और मेचक अमेचक की चर्चा में ये लिया था कि जैसे मोर के पंख में जो आँख जैसी बनी होती उसे मेचक कहा जाता है। मेचक का क्या मतलब है कि मोर के पंख में बनी हुई जो आँख उसमें बहुत सारे रंग होते, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक ही मोर का ही पंख अलग अलग प्रकार से दिखाई देने पर भी वो एक मोर का ही पंख है और हम भी उसे उस रूप देखते और उसी में आनंद। आप विचार करके देखो, लाल रूप देखो, काले रूप देखो, नीले रूप देखो, हरे रूप देखो, उसके अंदर कई रंग होंगे, लेकिन अलग अलग रंग रूप देखोगे तो उसकी सुंदरता नहीं। वास्तव में देखा जाए तो मोर के पास और क्या गुण है उसके रंग बिरंगे स्वभाव के अलावा, और यही गुण है, इसके कारण ही तो राष्ट्र पक्षी बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जो रंग बिरंगा स्वभाव उसका है, अकेले एक रंग को देखोगे तो वो मोर का सौंदर्य चला जाए। एक रंग नहीं, एक पंख देखो। क्या बोला? एक रंग नहीं है, एक पंख है, और उसके कारण उसकी सुंदरता है। ऐसे ही हे जीव, ज्ञान का रंग क्या देखता है? ज्ञायक का रंग देख। श्रद्धान का रंग क्या देखता है? ज्ञायक का रंग देख। चारित्र का रंग, एक एक रंग पर रीझे है ना हम तो, ये रंग ही तो है? किसी के अंदर कोई कला ज्ञान हो गया बहुत ज्यादा, भाई वकालत का ज्ञान हो गया, सीए का ज्ञान हो गया, ये क्या है? ज्ञान का एक रंग है, और रीझ गए, हाँ तो बहुत होशियार, हाँ एक तो बहुत होशियार, रीझ गए तुम ज्ञान के एक अंश पर। किसी के अंदर कोई कला आ गई, अच्छा गाने लगा, अच्छा नाचने लगा, अच्छा व्यवहार है, ये भी एक प्रकार का क्या है? रंग ही है ना। खुश मिजाज आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, रीझ गए, ओहो क्या क्या पर्सनालिटी, क्या व्यक्तित्व है, कैसा नेचर है, ये किसका रंग है? ये चारित्र का एक रंग है, ज्ञान का एक रंग है, श्रद्धान का एक रंग है। अरे प्रभु, इन रंगों पे मत रीझो। ये रंग जिससे निकलते हैं, ऐसे अनंत गुणों से भरा हुआ जो चैतन्य रंग से सराबोर है, ऐसे चैतन्य तत्व की श्रद्धा करो। बोल, विचार करके। और एक बात समझ लेना, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब तक आपको पर से भिन्न अपनी प्रभुता नहीं दिखाई देगी, तब तक आप कितने ही क्षेत्र करो, कितनी ही भक्ति करो, कितना ही कुछ कर लो, पठन पाठन, चिंतन मनन, तीर्थ यात्रा, दया दान, भक्ति, कुछ भी करो, हो जगत आपके गुणों का बखान करते करते नहीं थकेगा और आप अंदर में कोरे के कोरे रहो। मैंने बहुत नजदीक से जो लोगों ने जिनको भी मार्ग को पकड़ा, और मार्ग पर ऐसे नहीं ऊपर ऊपर ही नहीं, डूब गए उनमें, बहुत उसके से आचरण कर रहे, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, बहुत प्रकार के वैवटी सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, लेकिन अंदर में सुखी नहीं होते, नहीं हो पाते सुखी। इसका कारण बता। देखो, भोगों से तो सुखी होता ही नहीं है जी, वो बात तो भूल ही जाए।
धन से तो कोई सुखी होता ही नहीं है, वो बात भी आप भूल जाओ। ये सब बड़े से बड़े भोगियों को देख लो, बड़े से बड़े धनपतियों को देख लो, होद्देदारों को देख लो, नेताओं को देख लो, अभिनेताओं को देख लो, क्रिकेटर, जो जो आप लग्जरी की अपेक्षा रखते हो, उन लग्जरी पर पीक पर पहुंचे हुए लोगों के पास 5 मिनट बैठोगे तो अंदर का दुख दर्द सामने आ जाएगा। मैं तो अनुभव से कह रहा हूँ भैया, इसीलिए मुझे कोई आकर्षण विद्यमान नहीं। समझ में आया? 5 मिनट। लेकिन जो इनसे चूके और चूकने पर धर्म में आए, उनको छोड़ा और धर्म में आए, लेकिन ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति वाला धर्म उन्हें समझ में नहीं आया, पर से भिन्न अपनी प्रभुता का धर्म समझ में नहीं आया, वेद ज्ञान का आनंद नहीं चढ़ा, तो क्या करते? भले उत्कृष्ट जीव हैं, उत्कृष्ट आचरण करने वाले, भक्ति भाव वाले, भाविक जीव हैं, पवित्र अभिप्राय है, लेकिन पर से भिन्न अपनी प्रभुता को अनुभव नहीं कर रहे, तो वो भी अंदर में कोरे, आनंद नहीं है। क्योंकि जो तड़प है ना, तड़प, वो तो अपने को अपनी अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला दुख मात्र और मात्र अपने ज्ञान से ही दूर होगा। एक नियम समझ लो। क्या बोला? जो दुख उत्पन्न कैसे हुआ? अपनी अज्ञानता से हुआ। हम पर को लाएं क्यों बीच में? पर का लक्ष्य अज्ञानता है, और ये पर की अज्ञानता नहीं है, अपनी अज्ञानता। अपनी अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला दुख मात्र और मात्र अपने ज्ञान से ही दूर हो। अपनी अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला दुख मात्र और मात्र अपने ज्ञान से ही दूर होगा। इसीलिए अपने ज्ञान के प्रति संवेदनशील बनो। और अपना ज्ञान मतलब पर्याय का ज्ञान, पर का ज्ञान, संयोग का ज्ञान नहीं। पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, संयोग से भिन्न स्वभाव का ज्ञान है, जो अमेचक है, एक रूप है, और ये पूरा समय सार उसके लिए है। और यही बात 17वें 18वें नंबर की गाथा में जो अभी हमने सुनी। देखो, अपन गाथा से सीधी चर्चा करते हैं, है ना। दृष्टांत सिद्धांत दोनों को बताने वाली गाथा है। 17 नंबर की गाथा है, दृष्टांत की है, और 18 नंबर की गाथा सिद्धांत की है। सिद्धांत के लिए दृष्टांत पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे, और दुनियादारी के लिए इसे पढ़ लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जय नाम को जगत में हम यही करते हैं, पैसे वालों की, पद वालों की, नेताओं की परिचय निकालते हैं, चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, सानिध्य लेते हैं उनका, यही तो करते आ रहे हैं। क्या नई बात है? शादी अच्छी खासी चल रही हो, सारे रिश्तेदारों, एक धनपति आ जाए, सब अपनी अपनी बात छोड़ के मंडराने लगते मधुमक्खी के जैसे। एक बार नजर कर ले, जैसे भगवान है ना, भगवान तो नजर कर लेगा तो अभय को प्राप्त हो जाए। नेता आ जाए, मैंने तो एक देखा सच में, अभी मेरे यहाँ पर एक साले की शादी हुई समझे कि नहीं समझे? जिसकी शादी हुई, लड़का, साले का साला ठीक है, लेकिन जिसकी शादी हुई ना, वो विधायक की लड़की के साथ शादी हुई है उसकी। अब विधायक की लड़की के साथ शादी हुई, मुझे भी आमंत्रण था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी तो मैंने जाना नहीं माना, गया नहीं वहाँ पर। अब उसमें कमलनाथ आने वाले हैं, कमलनाथ आ गए, हो गई समझ आया? अब जब तक ठीक ठाक चल रही थी बराबर, और जैसे ही कमलनाथ आए तो 5000 की भीड़ बिल्कुल तितर बितर सी हो गई। इनको फोटो पढ़ाना, ना उनको फोटो पढ़ाना, कोई की आंख आ रही है फोटो में, कोई की नाक आ रही है फोटो में, और सब ऐसे धन्य धन्य महसूस कर रहे। ओ फोटो आ गई, आधी आई तो भी क्या हुआ, आ तो गई है।
कमलनाथ तो आ गए और कमलनाथ अम्बर जी आंख जी को तो आस्तीन की स्लिप दिख रही है, तो बताते हो ये शर्ट मैंने पहनी थी ना। ऐसे ही पड़ा पड़ी हो रही फोटो के लिए है। कमलनाथ कमलनाथ ओहो। अरे प्रभु, जो अपने आप को अनाथ समझता है वो अपने ऐसे नेताओं और अभिनेताओं को अपना नाथ समझता है। जिसने अपने आप को पूर्ण प्रभु जाना वो मात्र चैतन्य भगवान की खुशामद करता है, चैतन्य प्रभु की खुशामद करता है, बाकी इनकी क्या बलबात। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बीच में ये तो कमलनाथ का दृष्टांत है। वो एक बार आपने उत्तम नंदी शिवनी कई बार वो उपदेश देते थे, ये कथा सुनाते थे, याद आ रही तो बता देता हूँ। वो अकबर का सानिध्य बताते थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये बनारसी दास जी हैं, ये बनारसी दास जी किसी के सामने ज़्यादा झुकते नहीं हैं, बराबर। तो बहुत लंबी बात हुई तो लोगों के ने कहा कि नहीं, अब हम उनको झुका के देखेंगे, है? समझ में आया? तो बनारसी दास जी तक भी ये बात पहुंची कि अकबर राजा ये आपको बल जबरी से झुकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोक व्यवहार का तो नहीं बांधता कि लोक व्यवहार में राजा को नमस्कार करने से सम्यक में कोई बाधा नहीं होती, लेकिन ये जो फोर्सफुली ये बात आई तो वो उनको नागवार गुजरी। अकबर ने उन्हें बुलाया, बोले देखो कैसे नहीं झुकता है, बराबर। तो उन्होंने बुलाया तो दरवाजा बहुत छोटा बनाया। पहले के समय में पता है ना दरवाजा कैसे होते थे, बहुत छोटा, नॉर्मल हाइट अगर 5.5 फीट की भी हो तो 4 फीट का दरवाजा बना दिया है, तो नीचे झुक के जाना पड़े ना। तो अकबर ने क्या प्लानिंग की थी कि आएगा तो झुक जाएगा और झुक जाएगा तो अपनी बात से सिद्ध हो जाएगी। बनारसी दास जी को इसकी भनक तो थी, तो उन्होंने कहा ये एक नया प्रकार का एजेंडा है झुकाने के लिए। हाँ, तो उन्होंने क्या उपाय किया, उन्होंने सर पहले लेने की बजाय पैर को पहले ले लिया और फिर ऐसे करके झुक गए, ऐसे पैर अंदर किया और फिर ऐसे करके समझे कि नहीं समझे? और फिर उन्होंने लिखा, बहुत लंबा पद है वो आखिरी लाइन की मैं बोलता है, जिन्हें आस नहीं जिनेश्वर की मिल आस करो सब अकबर की। क्या क्या बोला है? जिन्हें आस नहीं जिनेश्वर की मिल आस करो सब अकबर की। कि जिन्हें जिनेंद्र भगवान की आस नहीं, जिन्हें जिनेंद्र भगवान का मान नहीं, जिन्हें निज चैतन्य भगवान का मान नहीं है, वो मिलकर आस करो अकबर की। हमें तो भगवान और निज चैतन्य प्रभु का मान है, तो हम उनके चक्कर में नहीं जाने वाले। समझ में आया? कहना है कि नहीं है? और इसमें कई लोग बोले अहंकार की बात नहीं है, बात इतनी सी है प्रभु कि पर का मान में अपना अपमान है और अपने मान में ही जगत का सम्मान है। अपना मान मतलब ये पर्याय का मान नहीं कह रहे, स्वाभिमान के नाम पे जो चढ़ा देते। अपना मान मतलब ओ हो मैं चैतन्य प्रभु परिपूर्ण, ऐसे सब चैतन्य प्रभु परिपूर्ण। कौन किसको झुकाए, कौन किसको बढ़ाए, कौन किसको बताए, सब अपने अपने में रहो ना। ये बात है। तो ये तो दृष्टांत बताए बीच में राजा के नाम से, क्योंकि हम जगत में सो कॉल्ड राजाओं के पीछे पागल हो जाते, बराबर। तो हमारी ये तो कुटेव है, ये हमारी क्या है? कुटेव है। राजा, यहाँ तो राजाओं का मान क्या, राजा को भी निज चैतन्य पद का मान होना चाहिए, ये राजपद का मान नहीं होना चाहिए, राजाओं को भी। और जब राजाओं को बोल रहे हैं तो राजा मान करे ना करे, और हम अपनी एक टूटी फूटी गाड़ी का मान करें, हम अपने अपने छोटे से मकान का मान करें, ये तो मूर्खता है। जब राजा को बोला कि तू अपने वैभव का मान नहीं कर, तो फिर हमारे को भी ये शामिल है कि हम भी इन संयोगों की तरफ पीठ कर लें।
मान का प्रश्न तो बहुत दूर रख दो। ठीक है, जीवन है, शरीर है, संयोग है, तो बहुत कुछ चीजें होंगी आपके पास में, क्या नहीं है। हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये इतनी जरूरी चीजें हैं, जीव इसका मान तो करता नहीं। और गाड़ी बंगला जी कितनी दूसरी जिसका उसका मान करता है। तो मान की बात कितनी कितनी बेहूदी है। सबसे ज्यादा जीवन के लिए जरूरी क्या है बोलो, जिसके बिना तुम्हारा ये पर्याय टिक नहीं सकती। हार्ट, किडनी, लेवर, ये सारे अंगोपांग, ईमानदारी से बताओ कभी इसका मान किया? वाह, मेरा हार्ट, मेरी किडनी, मेरा लीवर। यानी मान का आधार ही बेकार हो गया ना, कि हमें कैसा चाहिए। अगर दो सबके पास एक हार्ट होता और हमारे पास 2 हार्ट होते तो हम मान करते। 2 किडनी की बजाय 3 किडनी होती तो मान करते। यानी हम जो मान कहते हैं वो मान स्वासापेक्ष नहीं है, वो मान किसके सापेक्ष है? इसीलिए मूर्खता। उपयोगिता लक्ष्य नहीं है, अहंकार लक्ष्य है, इसीलिए बेहुदा है। अगर कोई वस्तु उपयोगिता के लक्ष्य से आप रखते हो तो मान का कारण नहीं है। जैसे आपके अंदर में हार्ट, किडनी, लीवर है, इससे मान नहीं होता। वैसे आपके शरीर रह रहा है, उसके लिए कोई मकान लगेगा, उसके लिए कोई कपड़े लगेंगे, आना जाना है तो गाड़ी लगेगी, जी लोग व्यवहार में जीना है तो धन लगेगा। तो ये आप उसे जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से ला रहे हो, तो मान नहीं। मजबूरी और मान में अंतर होता है। हम मजबूरी बस उन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, मान के लिए नहीं ग्रहण कर रहे। और अज्ञानी जीव मजबूरी तो होता ही नहीं है, मान के लिए ग्रहण कर। ये दोनों के अंतर को समझना, समझ में है? चक्रवर्ती भी वैभव में रहता है, लेकिन उसे ये लगता है कि अहो धिक्कार है मेरे ऊपर कि मैं चैतन्य स्वभाव में इतना दृढ़ नहीं हूं, पुण्य के फल को ठुकरा नहीं पा रहा हूं, तो ये मेरी पुरुषार्थ की कमी, मेरी मजबूरी बन गई, इसके कारण मैं वैभव में हूं। बहुत सारी बातें याद आ रही। एक वो डॉक्टर साहब ने अभागा भरत नाम की कहानी लिखी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत बढ़िया कहानी। जगत कितना मूर्ख है उसमें बताया। चक्रवर्ती, आपको ये तो पता होगी कहानी, आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और उसी दिन क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती को चक्र रत्न प्रकट हुआ। अब केवल ज्ञान हुआ मतलब दिव्य ध्वनि यहाँ चालू हो जाएगी, लेकिन उस पुण्य के फल को भोगने के लिए उन्हें 60,000 साल तक, कितने साल तक? 60,000 साल तक कहाँ जाना पड़ा? दिग्विजय करने के लिए जाना। मतलब ये कितना, अब अपनी भाषा में कि आप अगर शिविर लगाओ, 50 विद्वानों को बुलाओ और अनिल भाई बिजनेस के लिए चले जाएंगे, तो कैसे कहेंगे बताओ? पिताजी और आप ही शिविर के प्रमुख वक्ता है, तो कैसा लगेगा? ऐसा वहां कि पिताजी तीर्थंकर हो गए, पहले तीर्थंकर, और बेटा 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, और ऐसा नहीं एक ही बेटे निकले थे, बाकी तो गणधर बन गए थे। तो दूसरों की नजर में तो क्या हो जाना, लिटरली अगर ये चक्र रत्न वाला सिचुएशन हटा दो और कोई अकारण 60,000 साल के लिए वो निकल जाए कोई पुत्र, तो आप उसे महापापी कहोगे कि नहीं कहोगे? मैथ को समझना। चक्ररत्न वाली सिचुएशन के कारण तो हम उन्हें वो बेनिफिट को दे देते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, क्योंकि हम भी तो पुण्य के फल में अंधे हैं ना, थोड़ा पुण्य का फल अच्छा तो लगता है ना। और सुना है कि भरत ज्ञानी व्यानी थे इसलिए कुछ नहीं कहते, लेकिन सब भूल जाओ, ज्ञानी व्यानी भूल जाओ, पुण्य का फल भूल जाओ। एक एक ऑब्जेक्ट के रूप में विचार करो कि जिसके पिता को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए देव आ रहा है, सब आ रहा है, और वो बेटा 1 दिन प्रवचन में नहीं आता, 2 दिन प्रवचन में नहीं आता, 3 दिन प्रवचन में नहीं आता, 60,000 साल तक वो बेटा
अपने तीर्थंकर पिता का मुंह तक नहीं देखता। आप बॉयकॉट कर दोगे, घुसने नहीं दोगे समाज में, ऐसा ना ले। लेकिन हमारे आंखों पर भी पुण्य का पर्दा तो पड़ा है, इसीलिए अरे अब बेचारे चक्ररत्न प्रकट हो गया है, क्या करें, मजबूर हैं, तो हम सब उसको ठीक ठीक समझ रहे, लेकिन हम समझ रहे, भरत नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए भरत ज्ञान। और वही डॉक्टर साहब ने उस कहानी में लिखा कि एक रात ऐसा संयोग बनता है कि जब वो दिग्विजय करते करते इनकी दिग्विजय चल रही और आदिनाथ प्रभु की धर्म विजय चल रही, और दोनों एक जगह टकराते हैं, और रात को वो दर्शन करने के लिए आते हैं, और रात को दिव्य ध्वनि खिर जाए। ये आश्चर्य जैसा लगा लोगों की, इतने सालों में आज तक रात को दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, आज क्यों खिर गई? बोले आज भरत आए। तो सब कहें क्या, भरत बहुत भाग्यशाली, भरत बहुत आए तो दिव्य ध्वनि खिर गई, रात को दिव्य ध्वनि खिर गई। भरत की आंखों में आंसू। भरत कह रहे लोग कितने मूर्ख हैं, जो दिन में 3-3 बार वर्षों से दिव्य ध्वनि सुन रहे, वो अपने आप को अभागे कह रहे, और मेरे लिए एक बार दिव्य ध्वनि मिली, मुझे भाग्यशाली कह रहे। ये मूर्ख है कि महात्मा है, समझ में नहीं। महात्मा तो दिव्य ध्वनि का है ना, और जिसे ज्यादा मिले वो ज्यादा भाग्यशाली, जिसे कम मिले वो कम भाग्यशाली। तो जगत कह रहा है भरत भाग्यशाली है, और भरत कह रहे हैं कि मैं सबसे अभाग्यशाली हूं, अभागा हूं। लेकिन जगत के लिए क्या चाहिए? स्पेशल। हमारे लिए गए और फिर गई तो हमारी महत्ता है। कोई प्रवचन में आए और सब तितर बितर हो जाए, आओ साहब बैठो साहब, आओ साहब, ये हो जाए तो महत्ता है, तो वैल्यू है। किसका महत्व? अभागे, अभागे। ये समस्या है जीव की। पुण्य के फल से खेचाता हुआ जीव चैतन्य की प्रभुता से कितना दूर चला जाता है, ये से पता ही नहीं चलता। बाहर की जाग जमाट में उलझा हुआ जीव अंदर के शांति से कितना दूर हो जाता है, ये से पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हे जीव, तूने राजाओं की संगति बहुत की, पैसे वालों की संगति की इच्छा की, धन वालों की संगति की इच्छा की, बराबर प्रभुता वालों की संगति की इच्छा की। यहाँ कुंद आचार्य देव तेरी उसी इच्छा का दृष्टांत दे रहे और कह रहे कि जैसे तू राजाओं की संगति करता है, और करना हो तो बकायदा उसके बारे में क्या करता है, जानता है, मानता है और सानिध्य पाने की कोशिश करता है, ऐसे तू भी अपने चैतन्य प्रभु को जाने, माने और सानिध्य ले। ये कहना चाह रहे दृष्टांत से सिद्धांत। मैं बार बार कह रहा हूं, अकेली दृष्टांत की लाइन को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सीखे हुए। दृष्टांत नहीं सिखाना, क्योंकि दृष्टांत तो तुम वैसे ही सीखे हो। इतनी चतुर स्कैनिंग वाली आंखें होती हमारी कि कोई व्यक्ति दिखे और कहां कैसे लाभ में आएगा ये तुरंत ख्याल में आ जाता है कि नहीं? ये चतुराई आंखों में हमारी है, समझे कि नहीं समझे? जरा सा व्यक्ति दिखे और खिंच जाओगे, ये तो अनादि से करते ही आ रहे हो। लेकिन कह रहे तुझे बाहर का प्रभु दिख रहा है, अंदर का प्रभु नहीं दिख रहा, आज उसको देख। देखो दृष्टांत सिद्धांत समझते, जह नाम को भी पुरुषो, जय नाम मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नाम पुरुषो मतलब सब अपना अपना नाम डालो। अभिषेक नाम का पुरुष, ऐसा। जैसे कोई भी व्यक्ति रायाणम मतलब राजा को, जानियूण मतलब जानकर, श्रद्धान करता है।
यानी एक एक सूक्ति निकली, जानियूण श्रद्धावादी। क्या सूक्ति निकली? जानकर श्रद्धान करता है। इसकी चर्चा अपन सिद्धांत में भी करेंगे, है ना। तो तम अनुचरति पुणो, और फिर क्या करता है? तम मतलब उसको, अनुचरति मतलब फॉलो करता। तब क्या करता है उसको? कि अनुचरति शब्द जो है ना, फॉलो करना, ये फेसबुक वालों ने यहां से लिया। फॉलो करना, फॉलो करना, फॉलो करना है। व्यू मतलब जानना है, फॉलो करना मतलब अनुचरति है, लाइक मतलब श्रद्धान करना। ये सब चलता रहता है। ये लाइक कमेंट शेयर की दुनिया हो गई, गजब हो गई है ये बच्चे। कल वेदांत वो गार्डन में झूला झूल रहा, और झूलते झूलते बोला, हेलो फ्रेंड मैं स्विंग कर रहा हूँ, लाइक कमेंट्स करें। आए गाइस, फ्रेंड भी नहीं बोलता गाइस। मेरी धन्य है जो यूट्यूब की संतति। क्या बोला? हेलो हाय गाइस मैं स्विंग कर रहा हूँ, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब कहा तो लेकिन देखता रहते, वही सब देख रहे हैं तो वही भाषा सीखते। जानी उण श्रद्धा थी, जो जानता है उसकी श्रद्धा करता है, उसे अनुचरण करता है, उसमें क्या नई बात है। ये तो नियम है। पहले जानता है, फिर भला मानता है, और फिर अनुचरण करता है। समझ में आया? अब समझ रहे 2 घंटे स्वाध्याय क्यों जरूरी है? कि जब 1 घंटे YouTube देखने का ऐसा प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव, कि व्यक्ति उसमें रम जाता है, तो घंटे 2 घंटे ये स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक इसकी धनक ही नहीं लगेगी। सच बता रहा हूं, कोई इसका उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। समय जिसमें जाएगा वही श्रद्धान को पाए। समय देने को तुम तैयार नहीं हो, और जादू मंत्र से भगवान बनना चाहते हो, है? कोई उपाय है ही नहीं। जानियूण श्रद्धा दी, पहले जानो, गहराई से जानो, तन्मय हो जाओ, डूब जाओ उसमें। जो जानोगे उसका श्रद्धान होगा, और जिसका श्रद्धान होगा उसका अनुचरण होगा। ये सनातन नियम है, कोई जादू मंत्र नहीं चलता इसमें। विधि विधान कर लें, ले दे के बात समझ लें, ऐसे भगवान माना जाता है? बोलना है कि नहीं? इसलिए बहुत सिंपल बात, समय सार लिखे ही इसके लिए। जानी उड़ सकते थी, समय सार को कोई बताया तो नहीं जा सकता, समय सार का अनुभव तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन कुंद आचार्य देव को पता है कि कम से कम इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, बताएंगे, तो इसके अंदर में ये बात बैठेगी। सद्यधि जानियूण सद्यधि, जानेगा तो थोड़ा बहुत श्रद्धान बैठेगा, और श्रद्धान होगा तब जाके तम अनुचरधि, तब उसको फॉलो करेगा। महावीर निर्वाण के दिन, निर्वाण लाडू के दिन 50 बार बोला, भैया अपन जो पूजा करी ना, पूजा उसकी जयमाला की चर्चा करेंगे, रुकना। है, लेकिन हमें तो भगवान को मोक्ष पहुंचाने की इतनी जल्दी की पहुंचा दिया, पर अपनी थोड़ी जल्दी है, क्यों कैसे पहुंचे वो सुन ले। तो भगवान ने अपना काम कर लिया, अब हमारे काम बाकी है। हमने लाडू चला दिया, गोला चढ़ा दिया, बात पूरी हो गई। जीव को जानने में ही रस नहीं रहा, जानने में ही रस नहीं होगा। और रही सही बात, लोगों ने ऐसा कह दिया, जानने से क्या होगा? अच्छा, जानने से कुछ नहीं होगा, सही बात है, तो तुम जो कर रहे हो उससे होगा? बात तो बताओ जरा। अति चतुर लोगों ने क्या कर दिया, सबका विरोध करते करते ज्ञान के साधनों का भी विरोध कर दिया। अब हो गए साधन ही, अब फड़फड़ा रहे इंद्रियों के चंगुल में। ज्ञान जैसे समर्थ कारण का निषेध करके, क्या बोला? ज्ञान जैसे समर्थ कारण का निषेध करके
जीव अपघात को चुन लेता। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। क्या बोला? मतलब आत्म कल्याण का जो ज्ञान है ना, आत्मोन्मुखी ज्ञान, कोई व्यक्ति अगर उस आत्मोन्मुखी ज्ञान का निषेध कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अपघात को चुन रहा है। किसको चुन रहा है? क्योंकि फिर उसे भाव मरण से बचाने का कोई उपाय नहीं बचेगा। बराबर? ये आगम प्रमाण से भी बोल रहा हूं, अनुमान प्रमाण से भी बोल रहा हूं और अनुभूत प्रमाण से भी बोल रहा हूं। फिर से एक बात को समझ लेना, ज्ञान जैसे समर्थ कारण का निषेध करके जीव निश्चित रूप से किसको चुनता है? अपघात को चुनता है। क्यों? क्योंकि फिर उसको भाव मरण से बचाने का कोई और साधन नहीं। अब मरना तुम्हारी हमारी आदत बन गई है तो भूल जाओ ज्ञान को, पड़े रहो इंद्रिय विषयों में, धन वैभव में, मरोगे बाद। समझ में आया? जानियूण सद्दधि, जानता है फिर श्रद्धान करता है और तब जाके अनुचरण करता है। अतिथोपयत्थेन, लेकिन ये सब क्रिया किसके लिए करता है? अतिथो मतलब अर्थ के लिए। अर्थ मतलब धन के। राजा से और हमारा क्या लेना देना बताओ? राजा के पास अगर हम जाते हैं तो और क्या क्या लेना देना है? इसके लिए कि भाई वो राजा देखे, बराबर, और राजा देखे और राजा से हम कोई इच्छा करें, हमारी इच्छा पूर्ति करने में वो राजा समर्थ। क्यों समर्थ है? क्योंकि मोटा भागे हमारी इच्छा इंद्रिय विषयों संबंधी होती है और इंद्रिय विषयों को समर्थ करने के लिए धन चाहिए और धन से राजा संपन्न। पहले के आज के जमाने में थोड़ी कि राजा को सैलरी मिलती थी। आज के राजाओं को सैलरी मिलती, बराबर। पहला तो धनपति हो, सारा धन उसका है, वो सबको सैलरी। ये उस जमाने की राजा की बात होना है कि नहीं है? आज के जमाने के राजा तो सब चाकर है, कहने के राजा है, राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, सब सैलरी लेते तो सब चाकर। किसके चाकर? ये बड़ा एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा मिथ है। जो आइडल ये कहा जाता है कि जनता का तंत्र है, जनता राजा है, मगर प्रैक्टिकली ये कहीं दिखता नहीं। समझ आया कि नहीं आया? समझे? तो जैसे पहले के समय में कोई भी व्यक्ति धन का अर्थी राजा के पास जाता क्यों था? कि ये एक मान्यता थी कि राजा उसकी इंद्रियों की इच्छा होती थी, बराबर, और इंद्रियों की इच्छा पूरी करने में धन समर्थ होता, और धन का स्वामी कौन? राजा। लेकिन जिसकी आप विचार करके देखो, इंद्रिय जन्य कोई इच्छा ही ना हो, क्योंकि बाहर में इंद्रिय में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब है, लेकिन तो भी अंदर का दुख महान। तो इंद्रिय की इच्छा पूरी करने में समर्थ होता है राजा, और अतीन्द्रिय आत्मा की संतुष्टि करने वाले होते हैं महाराजा। इसीलिए राजा लोग महाराज की चरण में जाते हैं। महाराज कौन कहलाते हैं? मुनि महाराज। समझ में आया? कभी मुनि राजा के पास नहीं जाते, राजा किसके पास जाते? मुनियों के पास जाते। आज का सिनारियो बदल गया है। आजकल क्या हो रहा है कि राजा अगर मुनियों के पास आवे तो मुनि अपना सौभाग्य समझता है। पहले के समय में क्या होता था? ये जो महाराजा थे वो मुनियों के पास जाते थे तो अपना सौभाग्य समझते थे। मुनि राज तो तब भी तृप्त रहते थे। श्रीमद ने बोला है ना, वंदे चाकरी तदपि न भरते मान।
आके चक्रवर्ती पैरों में नतमस्तक हो जाए तो भी ये नहीं लगता था ओ हो कि अब कोई मान है, ये चक्रवर्ती हमारे पास में आ गया। धन्य प्रभु, धन्य उन मुनियों की आत्म रसिकता, क्योंकि बहुत स्पष्ट है राजा के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको पाकर के मुनि खुश हो जाए, लेकिन मुनियों के पास ऐसा बहुत कुछ है जिसको पाकर के राजा, तो भोगी राजा की श्रद्धा करे तो चलता है। क्यों? क्योंकि राजा के पास धन है और धन से उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन जिसको कोई इंद्रिय जन्य इच्छा ही ना हो उसको पूरा करने में कौन समर्थ होगा? जो इच्छाओं के अभाव को पाना चाहता है उसे तो इच्छा शून्य ऐसे परम प्रभु के पास जाना पड़े। ये धर्म है प्रभु, ये धर्म है? इसीलिए धनपति हो, प्रभुता वाला हो, भोग वाला हो, सब मुनियों के चरणों में झुक जाते, तीर्थंकरों के चरणों में झुक जाते, 12 सवा लग जाती, सब झुक जाते हैं। क्यों? ओहो, हे प्रभु, हे मुनिराज, हमारे पास सब वैभव है लेकिन सुख नहीं है, और आपके पास कुछ नहीं दिखता है तो भी सुखी सुख है, ये चाहिए। ये सारा वैभव ले लो और सुख दे दो। ओहो प्रभु, ऐसे जानकर सुखार्थी जीव परम सुखी के सामने झुक जाए। समझ में आया? धन का आकर्षण धनिकों के सामने झुकाता है और ज्ञान का आकर्षण ज्ञानियों के सामने झुकाता है, वैराग्य का आकर्षण वैरागियों के सामने झुकाता है, सुख का आकर्षण सुखियों के सामने झुकाता है। अरे जिसको जो चाहिए उसके सामने झुक, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात है। जैसा जो चाहिए, जिसने जो जाना है अपने जीवन में उसमें झुक रहा है, बढ़ रहा है, पा रहा है, उसको वही कर रहा है। समझे कि नहीं? अद्भुत है प्रभु, अंदर से साफ होना बहुत बड़ा प्रयास। दिवाली की सफाई से तो क्या कहते हैं, एक हर साल होती है। अनंत भवों की सफाई में ये सफाई है कि तुम्हें किस राजा के सामने झुकना है। राजाओं के राजा चैतन्य राजा है, तीर्थंकर उनके सामने झुकते। नियम सार की गाथा है, वंदना करने लायक जिसकी वंदना करते हैं, नमन करने लायक जिसको नमन करते हैं, ऐसा चैतन्य तत्व अंदर में है। वंदना तुम किसकी कर रहे? अनंत प्रभु की। ओह, सारे वंदनीय, सारे अनंत किसकी वंदना कर रहे? आप लोगों ने वो दादा भगवान वाला संप्रदाय पढ़ा होगा। दादा भगवान, दादा भगवान, वो दादा भगवान जो कहते हैं ना, वो उनका ही क्या नाम है, कहीं स्टेटमेंट पढ़ा था, वो भी यही कहते हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है सीमंदर भगवान, ये तो भगवान बराबर, और सीमंदर भगवान का भी जो भगवान है वो दादा भगवान। दादा भगवान तो व्यक्ति नहीं, अंदर का बैठा चैतन्य तत्व। लेकिन वो चेतन तत्व तो लोग भूल जाते हैं, और दादा भगवान के नाम पर कौन ख्याल में आ जाता है? एक काली टोपी और जैकेट, उनको ही भूल गए। दादा भगवान संप्रदाय में चैतन्य तत्व गायब हो गया है। समझे कि नहीं समझे? ऐसी भूल होती है भाई साहब, इसलिए कह रहे देखो, अतिथ्यो अर्थ के लोभी जीव उसका अनुचरण करते हैं। अब ऐसे ही एवं ही जीव राया, किसको बोला? जीव को क्या बोला? आपका सारा वैभव चला जाएगा तो भी आप राजा हो कि नहीं हो? कहने के कि खुमारी भी हो उसकी, यही तो कमी है। सच बताओ, आपके ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं कहता,
क्यों करूं? आप भीड़ में हो और आपका मोबाइल और पर्स दोनों चोरी हो जाए, अब बताओ ये राजा हैंडीकैप नहीं लगेगा? क्या दो चीजें चोरी हो गई भीड़ में दिनेश भाई, मोबाइल एंड पर्स। अब आपको लगेगी मैं कुछ हूं ही नहीं, नथिंग की फीलिंग आने लगेगी। मैं आपको आईसीयू में लेके नहीं जा रहा, ब्रांडेड नहीं बना रहा, वो तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आप भीड़ में हैं और आपका मोबाइल और पर्स दोनों चोरी हो गया, आपको लगता है हमारी सल्तनत चली गई। ये जीव राजा इतना ज्यादा कमजोर है कि मोबाइल पर जाने पर ये मान लेता है कि मेरी सारी सल्तनत चली गई। अब ये यहाँ कह रहा है कि मैं राजा हूं। कुमारी नहीं है ना भैया, कुमारी नहीं। एवं ही जीव राया, सौती पहला क्या करो, क्या शब्द बोला? णादब्बो, जानो। जीव का वर्णन समय सार में, जिसने अपने जीवन में आद्योपान समय सार नहीं पढ़ा उसने जीव को समझे ही नहीं। णादब्बो, जानो, सद्धर्बो, जानोगे तो श्रद्धान करोगे, फिर क्या बोला? अनुचरितब्बो, तब उसका अनुकरण करोगे। पहले जानोगे, फिर श्रद्धान करोगे, फिर ये क्रम बराबर। या पुणो सोचेवदू मोक्ष काम है। जैसे पहले क्या था? धन का इच्छुक था, अब किसका इच्छुक है? तो मोक्ष का आधार कहां पर है? ये परम प्रभु अंदर में विराजमान है ना। तो तीन चीजें समझ में आ गई, ज्ञान, श्रद्धान, अनुचर। ज्ञान को कोई हटा दे तो श्रद्धान किसका, और श्रद्धान ही ना हो तो क्या अनुचरण कर रहे हो? इसलिए सीधा सीधा मोक्ष मार्ग यहाँ पे मिलता है। विशेष चर्चा कल करेंगे।